अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टोबैको द साइलेंट किलर लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ये लेसन टोबैको द साइलेंट किलर कंप्लीट की है। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स टेक्सचुअल क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू दीज टेक्सचुअल क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ टोबैको स्मोक। यानी जो तंबाकू का धुआं है इसमें कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका जो आंसर है, टोबैको कंटेन्स सेलुलर इरिटेंट्स सच एज अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बट द मेजर कंपोनेंट इज निकोटीन विच हैज़ harmful effects on the nervous system in humans. It causes increased heart rate and high blood pressure. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने लेसन में भी पढ़ा है कि तंबाकू का जो धुआं है इसमें सेलुलर इरिटेंट्स होते हैं। ये जो सेलुलर इरिटेंट्स होते हैं ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म में खारिश पैदा करते हैं। इनमें अमोनिया है, फॉर्मल्डिहाइड है एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। लेकिन इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो है निकोटीन। निकोटीन जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ख़तरनाक होता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज़ करता है और हाई ब्लड प्रेशर का भी बायस बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, व्हाट आर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। यानी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स क्या होते हैं। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स आर दोज केमिकल्स विच डायरेक्टली काज कैंसर। These chemicals include polycyclic hydrocarbons. प्यारे बच्चों, ये जो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे कैंसर होता है और इनमें पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं जो कि कैंसर पैदा करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, लिस्ट सम यूजेस ऑफ टोबैको। यानी तंबाकू के कुछ फ़ायदे हमने लिखने हैं। टोबैको कंटेन्स निकोटीन विच इज़ obtained from the plant is widely used in agriculture as an insecticide. Its seed oil can be used in oil, paint and varnish industries. In past, it was used as a sedative and for treatment of gastrointestinal disorders. प्यारे बच्चों, टोबैको में निकोटीन होता है। ये जो निकोटीन है, निकोटीन एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है हमारे फूड क्रॉप्स में। यानी इंसेक्टिसाइड मीन्स जो क्रॉप्स में कीड़े लगते हैं उनको मारने के लिए निकोटीन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ये पैंट्स में भी यूज़ होता है और जो वार्निश इंडस्ट्रीज़ है उनमें भी यूज़ होता है। और जो पुराने ज़माने में ये बेहस बनाने के लिए, जिस्म को बेहस बनाने के लिए भी यूज़ होता था। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ होती थी, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए भी यूज़ होता था। यानी म्यादे या इंटेस्टाइनल के जो बीमारियां होते हैं उनको ठीक करने के लिए भी यूज़ होता था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, what is the difference between an active smoker and a passive smoker। यानी एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर में क्या फ़र्क होता है। An active smoker is a person who directly smokes and exhales the same smoke to the surroundings, while as a passive smoker is the person who inhales smoke because of proximity to an active smoker। यानी एक्टिव स्मोकर जो है वो शख्स होता है जो बराह रास्त तंबाकू नोशी करता है और आसपास इस धुएं को खारिज करता है, जबकि
पैसिव स्मोकर वो शख्स होता है जो एक सिगरेट नोश के कुर्बत की वजह से तंबाकू नोशी करता है। यानी जब वो एक सिगरेट पीने वाले के करीब बैठता है तो धुआं इसके लंग्स में चला जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है लिस्ट 5 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। यानी स्मोकिंग के, तंबाकू नोशी के हमें 5 नुकसानात लिखने हैं। तो इसके जो 5 जो मुज़िर असरात है वो है, द फर्स्ट वन इज़ स्मोकिंग काजेज़ लंग कैंसर। स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। तो सेकंड जो है, इट इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इससे इंक्रीज़ होता है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी इससे इंक्रीज़ होता है। थर्ड वन इज़ इट कैन कॉज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। यानी इससे हार्ट अटैक भी आता है और स्ट्रोक भी आता है। एंड नंबर 4 इज़ वह है इट स्लोज डाउन द ब्लड फ्लो कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड्स। यानी ये ऑक्सीजन सप्लाई हाथों और पैरों में सुस्त बना देता है, यानी कम कर देता है। और जो 5th एंड लास्ट वन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन स्मोक डिक्रीजेज द ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स एंड ब्रेन मेकिंग दीज ऑर्गन स्ट्रेस्ड। यानी ये इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होता है वो जो हीमोग्लोबिन की, यानी वो क्या करता है, वो मसल्स और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गन्स है इनमें दबाव पैदा होता है। तो ये थे हमारे जो इस लेसन के जो 5 टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, इनको हमने एक्सप्लेन किया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इस लेसन के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। सो टेक केयर एंड बी सेफ।